संगं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि शरणं गमनं संपूर्णम् अहं भन्ते पातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सिक्खापदं समादयामि। एक मिनट। अब मैं इसी कड़ी में सांस्कृतिक कार्यक्रम का भव्य रूप से प्रारंभ करें। इसमें कविता लेकर प्रस्तुत हुई हूँ जो कुछ इस प्रकार है। गरज उठे गगन सारा, समुद्र छोड़े अपना किनारा, मिल जाए जहान सारा जब गूंजे जय भीम का नारा। वो लूट रहे हैं सपनों को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं। वो बेच रहे हैं भारत को, खामोश में कैसे हो जाऊं। सो बार मैं का ये चमन न जाने कितनी बार बाहर आई। महफिल में रौनक लेकिन जय भीम के नारे से आई। आपको वो सम्मान दे गए। ध्यान दिया हमको, अधिकार दिया हमको, नहीं कुछ भी मिला तुमको, ये हमको गवाही। संविधान दिया सबको, अधिकार दिया सबको, नहीं कुछ भी मिला तुमको, ये हमको गवारा नहीं दिया सबको, अधिकार दिया सबको। तूने दुख पाया कैसा, हमें सुख दे। दुख पाया के हमें सुख दे कर ऐसा, ये सूर्य रहे जैसा, तेरा नाम रहे वैसा, कसक सी रहेगी कोई हम सब के दिलों में। फोटो भेज दिया मैं, उनके लगा दिया। मैं तो मार लगा रहा हूँ। बिल्कुल, एक सेल्फी लो। मार दिया हमको, नारी को दिया है माँ, उसे जग में बनाया। गिनती और क ख ग घ बोल सकती और पढ़ सकती थी। जब बाबा साहेब
कई वर्षों तक विदेश गए थे ऊंची पढ़ाई के लिए, तो अपने मुंबई जैसे शहर में घर की जिम्मेदारी कैसे संभाली? की पढ़ाई के लिए वर्षों तक विदेश थे, तब वो थोड़े से पैसे की व्यवस्था करके गए थे। वो पैसे जल्दी खत्म होने के कारण मैंने मजदूरी की। मैं 2-3 किलोमीटर दूर जा जाके गायों भैंसों का गोबर की थेपड़ियां बना के बेचती थी। पिता की मृत्यु के समय बहुत मुश्किल हुई थी, वह मुश्किल क्या थी? हाँ बना जी, उस समय बहुत मुश्किल हुई थी। उस समय हमारे घर में एक पैसा भी नहीं था। लोगों ने कहा कफन का नया कपड़ा चाहिए। पैसे ना होने के कारण मैंने अपनी साड़ी का टुकड़ा फाड़ के अपने कलेजे के टुकड़े को उड़ाया। वो बहुत बुरा समय था। वाले लोग आजादी से व बराबरी के अधिकारों से जिए। मुझे पता है शूद्रों के लिए और महिलाओं के लिए मुझे अभी और संघर्ष करना है। आपने कम शब्दों में बहुत कुछ कह दिया है। अब मैं आपसे और कुछ नहीं पूछूंगा। थैंक यू। महसूस करती हैं। राजेंद्र जी पवार के ये मान सम्मान अकेले मेरे का नहीं है, ये उस हर नौजवान, उस हर शिक्षित और नौकरी करने वाले साथियों का है जिन्होंने भीम पाठशाला को तन मन धन से सींचने का कार्य किया है। साथियों, आज का मैं हिताशी गढ़वाल आप सभी के समक्ष सावित्रीबाई फुले का किरदार निभा रही हूँ और उनके बारे में एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। अंधेरे को मिटाकर जो उजाला ले आई, कर बालिकाओं का उद्धार, ऐसी क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले महान। पत्थर खाए कीचड़ फेंका लोगा दी, बालिकाओं के मन में ऐसी क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले महान। करते थे जो नारी शिक्षा का विरोध, कहीं नहीं था नारी का रोग, स्वाभिमान की अलग जगह। कालूराम जी बढ़ियार साहब से भी है कि वो भी प्लीज स्टेज पे है। कालूराम जी बढ़ियार साहब प्लीज स्टेज पे है। कालूराम अशोक जी जनागल मेरी आवाज सुन रहे हैं, वो भी स्टेज पे है। भवानी जी लीलड़ अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं, वो भी स्टेज पे आ जाए प्लीज। इनका जो कार्य है वो बड़ा अदम्य, इस अदम्य कार्य के लिए जोरदार तालियों से स्वागत किया जाना चाहिए। ये इन्हीं की बड़ी रूपरेखा है और उस रूपरेखा के कारण जो इसका आज हम भव्य रूप देख रहे हैं वो इन्होंने ही साकार किया है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। विशेष तौर से इसमें तुलसीराम जी, शंकर जी और रतन जी का जो सहयोग रहा है उस पत्रकार हमारा है। उन्होंने अपने जीवन में बहुत कठिनाई झेली लेकिन कभी हार नहीं मानी। समाज में फैली ऊंच नीच और भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई और हमी को समाज अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष किया। दोस्तों, अगर आज हमें बराबरी का हक मिल रहा है तो डॉक्टर अम्बेडकर जी का बहुत बड़ा योगदान है। उनका एक महान संदेश
और कुछ लोग थे जो वक्त का सांचा बदल गए। बाबा साहब अम्बेडकर साहब एक ऐसा नाम, ऐसी शख्सियत, ऐसा जीवन, ऐसा कर्मशील योद्धा जिसने अपनी करुणा से मानवता का, जिसने अपने विचारों से इतिहास का और जिसने अपने संवेदनशीलता से वाकई सही अर्थों में वक्त का सांचा बदल दिया। ऐसे महामानव को हम एक सीमित दायरे में रखें, उनके योगदान को सीमित करना होगा। बाबा साहब का योगदान महिलाओं के लिए, हर वर्ग के लिए, हर कर्मचारी के लिए, हर मजदूर के लिए वो एक मसीहा थे। आज जितने भी भारतीय अर्थव्यवस्था में इतना भी योगदान है। संविधान निर्माता, महान समाज सुधारक बाबा साहब जी की जयंती के अवसर पर एकत्रित हुए हैं। इस महत्वपूर्ण अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होना मेरे लिए अत्यंत गर्व और सम्मान की बात है। बाबा साहब ने न केवल समाज में न्याय और समानता की बात कही, बल्कि उन्होंने महिलाओं की शिक्षा और अधिकारों को भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना। उनका मानना था कि किसी भी समाज समिति द्वारा आयोजित की गई है अम्बेडकर जयंती की पूर्व संध्या पर इस गरिमामय और शानदार प्रस्तुति के लिए मैं इनका सादर धन्यवाद करती हूँ, साधुवाद करती हूँ कि इन्होंने इस मंच पर आमंत्रित करके मुझे आपसे रूबरू होने का अवसर प्रदान किया। साथ ही जो बच्चों ने शानदार प्रस्तुतियाँ दी हैं, विभिन्न प्रकार के जो किरदार निभाते हुए बाबा साहब का, ज्योतिबा फुले का, सावित्रीबाई का, इसके लिए मैं उनके अभिभावकों को धन्यवाद देना चाहूँगी। मैं सबसे पहले तो सभी देशवासियों, विशेष करके वंचित वर्गों को, महिलाओं को, सबको बाबा साहब की जयंती की पूर्व संध्या पर बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देना चाहता हूं। साथ ही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सर्कल संरक्षण समिति द्वारा जो ये शानदार कार्यक्रम आयोजित किया गया है, उसके लिए उनकी पूरी टीम को, उनके सभी लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। और ये उत्तरोत्तर जिस प्रकार से कार्यक्रम में सुधार करते जा रहे हैं, और मैं अपेक्षा करता हूं कि आगे आने वाले समय में और भी अच्छा कार्यक्रम करेंगे। इस पूरे कार्यक्रम के दौरान बच्चों ने अपनी प्रतिभा के प्रदर्शन किया है। किसी ने कविता के माध्यम से, किसी ने डांस के माध्यम से, किसी ने भाषण के नाटक, और महिलाओं ने, सभी ने अपने हुनर का प्रदर्शन किया है। उनके लिए भी मैं बहुत बहुत बधाई और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करते हुए बाबा साहब के बारे में एक ही बात करना चाहूँगा कि बाबा साहब के भक्त मत बनना, बाबा साहब का अनुयायी बनना है। हमें खाली उनकी पूजा नहीं करना है, बल्कि उनको पढ़ना है, उनके विचारों को समझना है, और हो सके जितना अपने जीवन में अपनाना है, यही अनुयायी बनने का रास्ता है। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय भीम। जय भीम, नमो बुद्धाय। पूरे बीकानेर वासियों को, पूरे राजस्थान वासियों को और पूरे भारतवर्ष को और पूरी दुनिया को बहुत बहुत बधाई हो। जो 14 अप्रैल कल की तारीख में जो बाबा साहब की जयंती है, उसकी बहुत बहुत बधाई हो। बाबा साहब ने संविधान लिखा है हमारे देश का, उसके अलावा उन्होंने हजारों ऐसे काम किए हैं जो बहुत से लोगों को पता भी नहीं है। मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि बाबा साहब नहीं होते तो आज मानव जाति का कभी उद्धार नहीं हो सकता था। शिक्षा के क्षेत्र में, संघर्ष के क्षेत्र में, संगठन के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में उनका योगदान है। और आज का प्रोग्राम जो रखा गया है, हमेशा 13 अप्रैल को रखा जाता है, 14 अप्रैल की पूर्व संध्या को, जब उस प्रोग्राम में वो छोटे छोटे बच्चों से और जो लोग गाना गा सकते हैं, जो कविता सुना सकते हैं, जो बाबा साहब की स्पीच दे सकते हैं, जो संविधान के बारे में बता सकते हैं, जो बच्चे बाबा साहब के गानों पे डांस कर सकते हैं, वो सभी बच्चे आते हैं। बड़े हो, छोटे हो, सबको यहाँ मौका दिया जाता है। और यह एक सांस्कृतिक प्रोग्राम रखा जाता है 13 तारीख को और 14 तारीख को। कल की तारीख में बाबा साहब के जन्मदिन पर कल एक बड़ा केक काटा जाएगा और साथ में आतिशबाजी भी होगी। और आतिशबाजी ऐसी होगी
कि किसी को कोई नुकसान नहीं होगा, सारी हवा में होगी, सर्किल के अंदर अंदर ही होगी। तो इसमें किसी को कोई नुकसान वाली बात नहीं है और ज्यादा नहीं होगी। सिर्फ बाबा साहब को एक हमारी तरफ से कोशिश की जा रही है कि छोटा सा उनको समर्पण किया जाए और बाबा साहब को हमेशा अमर रहे। इसी दौरान इसीलिए बाबा साहब के संदेश आम जनता तक पहुंचते रहे, यही हमारा मोटिव रहता है। इसी को ध्यान में रखते हुए हम ये प्रोग्राम भी रखते हैं। आपका शुभ नाम और पद? मेरा नाम रविंद्र कुमार इनकिया है। मेरा पद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संरक्षण समिति का अध्यक्ष हूँ मैं, और ये समिति और मेरी है और मैं समिति का हूँ, और मैं पूरे समाज को धन्यवाद करता हूँ कि वो हमें पूरा सपोर्ट करते हैं। साधारण से इतनी विलक्षण प्रतिभा के धनी मैं मानती हूँ कि अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया लोगों के लिए। और अखबार छापना इतना आसान नहीं होता, आज भी आसान नहीं है, वो समय और भी कठिन था जब उन्होंने ये काम किया। और हकदार में चुप नाला